भगवत गीता के 11वें अध्याय में हम चल रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर सम्मोहन का एक प्रयोग किया और जो वो चाहता था कि विभूतियों का वर्णन जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो देखे, उन्होंने उसको वैसा दिखा दिया, जो कि नितांत संभव है। श्री कृष्ण के समय सम्मोहन के इस विज्ञान को जानने वाले निश्चित ही कम लोग रहे होंगे। वो अपने विकास की प्रक्रिया में होगा और अपने ढंग का होगा, उसके अपने तौर तरीके होंगे। आज के समय में हम सम्मोहन को भली भांति जानते हैं। हम भली भांति ये भी जानते हैं कि हम सुझाव देकर व्यक्ति को ट्रांस में डालकर उसको बहुत कुछ अनुभव करने के लिए समर्थ बना सकते हैं। व्यक्ति अपने भीतर के डेटा, अपनी परिकल्पनाओं, सुझावों के आधार पर बहुत कुछ देखता है। यूं देखा जाए तो हमारा दैनिक जीवन भी एक किस्म के सम्मोहन में चलता है, जहां हम अपने ही सुझावों से अपने जीवन का निर्माण करते हैं। और यहां पर जो अर्जुन का केस है, वहां हम देखें कि हमारे सामने व्यक्ति के अंतर्मन में चलती हुई एक और धारा भी सामने आती है। और आज समय के इतने पड़ाव पार करने के बाद भी मनुष्य का जो आदिम मन है वो वहीं पर अटका है। भय और लोभ की ईंटों से ही उसके जीवन की इमारत बनी है। ईश्वर की कल्पना, उस ईश्वर की जो परिकल्पना व्यक्ति के अंदर तब रही होगी, उस समय वो आज भी वैसे ही अलग अलग ढंग से, अलग अलग पैकिंग में सक्रिय है। अर्जुन जब श्री कृष्ण के उस रूप को देखता है जो उन्होंने उसके भीतर उस ट्रांस में इंड्यूस किया है, डाला है, और उसको ये सुझाव भी देते हैं कि तू और भी जैसा देखना चाहता है, जो देखना चाहता है वो देख लेगा। तो वो जो ट्रिगर हुआ है, वो जो शुरुआत हुई है, उसमें वो उनके विराट रूप को देखता है, भयावह रूप को भी देखता है, देवी देवता, ऋषि मुनि, तमाम तरह की स्थितियां, प्रलय, सृजन सब देखता है। व्यक्ति आज भी जब ईश्वर की परिकल्पना करना चाहता है तो ऐसे ही एक सर्वशक्तिशाली सत्ता के रूप में उसकी परिकल्पना करना चाहता है कि कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी सत्ता जो ऐसा सब कुछ कर देगी। वो व्यक्ति के भीतर देखना चाहता है, और व्यक्ति के भीतर देखने की, उस शरीर मन के भीतर व्यक्तिगत सत्ता में देखने की जो कोशिश है, उसी से आज का जितना ये बाबा वर्ल्ड है वो पैदा होता है। लोग चमत्कारों की तलाश में निकलते हैं, कहानियों की तलाश में निकलते हैं, और अपनी ही कहानियों की तलाश में निकलते। कहानियां भी व्यक्ति की अपने द्वारा बुनी गई, अपनी आकांक्षाओं, अपेक्षाओं के द्वारा रची गई कहानियां। तो अर्जुन भी उसी का शिकार हुआ। व्यक्ति के भीतर इतना जाल फैला हुआ है कि जब वो देखने पर आता है किसी गहरे विश्रांति की अवस्था में, तो वो अपने ही ढंग का एक जाल देख लेता है। तो वैसा उसने कुछ देखा, कुछ डरा, कुछ प्रभावित हुआ, और बाहर आकर फिर वो श्री कृष्ण को वही बात कह रहा है कि विशेष रूप से जानना चाहता हूं। अब यहां पर श्री कृष्ण ने निश्चित ही उसको कई पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन भी डाल ही दिए होंगे, जो संभवतः आगे आएंगे। तो अब श्री कृष्ण उससे कहते हैं, अर्जुन, मैं लोकों के नाश हेतु बढ़ा हुआ महाकाल हूं।
इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अतः जो विरोधी पक्ष की सेना के योद्धा हैं वे सब तुम्हारे बिना ही नष्ट हो जाएंगे, अर्थात तुम युद्ध न करोगे फिर भी वे सब नष्ट हो जाएंगे। अतः हे सव्यसाची, उठो, शत्रुओं को जीतो, यश प्राप्त करके धन धान्य से संपन्न राज्य का भोग करो। ये सारे वीर तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। श्री कृष्ण बड़ी कुशलता, शांति और धैर्य से उसको उसी जगह खींच खींच कर लाना चाह रहे हैं जहां से उन्होंने प्रारंभ किया है, कि जो सामने की परिस्थिति है उसमें वो उतर कर अपनी भूमिका तो निभाए। और इस परिदृश्य में वो क्या दिखा रहे हैं कि जिनसे वो डरा हुआ है, महारथियों से, योद्धाओं से, जिनके वो मोह में है, वो उसको एक सुझाव के द्वारा ये दर्शन दे चुके हैं कि वो सब तो समाप्त ही हो रहे हैं। मैं उनको अपने भीतर वैसे ही समाहित कर चुका हूं, तो बस निमित्त मात्र बनना है। तुम युद्ध नहीं करोगे तब भी वही होगा, करोगे तब भी वही होगा। वो उसके ऊपर से अपराध बोध हटा रहे हैं और वो कह रहे हैं लोगों के नाश करने हैं तो बढ़ा हुआ महाकाल हूं। अब यहां पर श्री कृष्ण ने फिर अपनी बात प्रारंभ की, अर्जुन को समझाने के लिए भी और आगे जो कुछ विस्तार देंगे उसके लिए भी उन्होंने एक बिंदु छोड़ दिया, वहां पर ड्रॉप कर दिया। लोगों के नाश करने के लिए भी, नाश से घबराया हुआ है और श्री कृष्ण कह रहे महाकाल हूं मैं। अब ये महाकाल शब्द जो है श्री कृष्ण ने उपयोग किया, इसके ऊपर भी कहानियों का एक बहुत बड़ा जाल है। उस कहानी के जाल को भी हमें समझना चाहिए। कहीं कोई महाकाल का मंदिर है तो कहीं कोई महाकाल की आरती है, कहीं कोई आराधना है, तो कहीं महाकाल के नाम पर कोई कर्मकांड है और कोई व्यक्ति खींचा जा रहा है उसके आशीर्वाद के लिए, उससे भय से मुक्त होने के लिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने यही कहा ना, लोगों के नाश करने वाला महाकाल हूं मैं। काल समय, महाकाल समयों का समय, विनाश को, सब कुछ को अपने भीतर खींचकर समाहित कर लेने वाला समय। महाकाल शब्द जब उपयोग कर दिया जाता है तो उसका सीधा अभिप्राय होता है वर्तमान का ये क्षण, प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान का ये शाश्वत क्षण, क्योंकि सब कुछ इसमें ही विलीन हो रहा है। कुछ भी जो अतीत में रहा है, जो भविष्य में होने वाला है, वो सब इस वर्तमान में ही विलीन है, ठहरा हुआ है, समाया हुआ है। श्री कृष्ण जब स्वयं को महाकाल कहते हैं तो वो घोषणा करते हैं कि मैं वर्तमान हूं, मैं बस ये क्षण हूं और इस क्षण में जो होना चाहिए उसके लिए मेरी सारी शक्तियां गतिमान है। ये जो महाकाल का शब्द भारत ने गढ़ा, ये अपने आप में बहुत सुंदर है। शब्द यात्रा करते हैं, फिर उनके ऊपर कहानियों की परतें जमती हैं, वो सब चलता रहता है। लेकिन यहां समझ लें, श्री कृष्ण ने एक तो विनाश की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया की बात उससे कह दी कि लोगों का नाश करने के लिए बढ़ा हुआ महाकाल हूं मैं। लेकिन नाश करता कौन है? समय। समय में ही तो सब नष्ट होता है। कोई अलग बैठी हुई सत्ता थोड़ी है जो सब कुछ को अपने भीतर लील रही है। समय ही वो सत्ता है जिसमें सब धीरे धीरे करके आहुति बन रहा है, समाप्त हो रहा है। और अगर हम बहुत चैतन्य हो जाएं, जागृत हो जाएं और इस चीज को देख लें तो वर्तमान में सब कुछ समाहित हो रहा है। और जो वर्तमान में ठहर गया
जिसके लिए अतीत मिट गया, वो तो जो क्षण लाया है उसमें उतरेगा पूरी तरह से। कल क्या था क्या नहीं था ये मायने नहीं रखता। अर्जुन के लिए भी यही संदेश है कि वो कौन थे कौन नहीं थे ये मायने नहीं रखता। वर्तमान में सब अस्त्र शस्त्र लेकर युद्धरत खड़े हुए हैं, तो उनके साथ युद्ध में उतरना है। वर्तमान की यही पुकार है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य अनेक वीर मेरे द्वारा मारे गए वीर योद्धाओं को तुम मारो, भय मत करो, निसंदेह तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, अतः युद्ध करो। इन्हीं से वो डरा हुआ है। अर्जुन जिन योद्धाओं से डरा हुआ है उन्हीं के नाम वो ले रहे हैं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण, ये सब भीषण योद्धा है। और अब चूंकि एक सम्मोहन की सजेस्टिव स्टेज में चला गया है अर्जुन, तो उसको वो निरंतर सुझाव दिए जा रहे हैं कि इन योद्धाओं को तो मैं मार चुका हूं, तुमको तो बस मरे हुए को गिरा देना है, तो भय मत करो। वो ये नहीं कह रहे कि उठो और मार दो। उन्होंने शब्द उपयोग के भय मत करो, क्योंकि वो जाने डरा हुआ है, ये मोह में नहीं है, ये डरा हुआ है। निसंदेह तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। उसको डर पकड़ गया। भीष्म पितामह, द्रोण, जिनके साथ हमने सब कुछ सीखा और जो इतने कुशल हैं, उनके साथ मैं कहां जीत पाऊं। तो श्री कृष्ण कह रहे नहीं, तुम जीतोगे, युद्ध करो। अब ये उसको आगे बढ़ाने का, उत्साहित करने का उन्होंने अपना एक ढंग कह दिया और एक सुझाव भी दे दिया। अब यहां से फिर संजय की बात आती है। संजय कहते हैं, केशव भगवान के इन वचनों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया, फिर भयभीत होकर प्रणाम करके गदगद वाणी में श्री कृष्ण से यूं कहा, हे भगवान। अब अर्जुन का एकालाप शुरू होने वाला है। हे भगवान, आपके नाम, गुण और प्रभाव से जगत हर्षित हो रहा है और अनुराग में डूब रहा है, जो उचित है, तथा भयभीत राक्षसगण विभिन्न दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमन कर रहे हैं। हे महात्मन, आपको वे सब नमस्कार क्यों न करेंगे। आप तो ब्रह्म के आदि कर्ता हैं और सबसे बड़े हैं, अनंत देवेश। हे जगन निवास, सत्य एवं असत से जो अक्षर है, अर्थात जो ब्रह्म है, वह आप ही हैं। आप आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय तथा जानने वाले और जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आप ये सब संपूर्ण जगत में आप व्याप्त हैं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी, ब्रह्मा तथा ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपको सहस्रों बार नमस्कार, नमस्कार, आपको पुनः पुनः नमस्कार। हे अनंत सामर्थ्य के स्वामी, आपको आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्यन, आपको सब ओर से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं, अतः आप ही सर्वरूप हैं। आपके प्रभाव से अनजान तथा आपको अपना सखा मानकर मैंने प्रेमवश अथवा प्रमादवश आपको हे कृष्ण, हे यादव, सखे, जो कुछ हठपूर्वक कहा है उसके लिए, तथा हे अच्युत, विहार, शय्या, भोजनादि के समय अकेले में अथवा सखाओं के सामने अपमानित किया है उसके लिए, हे अचिंत्य प्रभाव वाले, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अब ये अर्जुन जो कुछ कर रहा है, जो शब्द बहुत सारे उपयोग कर रहा है, इनके एक एक डिटेल में हम जाएं उसका बहुत अभिप्राय नहीं है। मूल बात है वो ट्रांस में है, अनुभव कर रहा है। सम्मोहन का विज्ञान तब कम ज्ञात था और अर्जुन को अचानक उन्होंने डाल दिया, तो वो अचकचा गया है, समझ नहीं पा रहा है। अभी तो वो श्री कृष्ण को टेस्ट कर रहा था, उनकी परीक्षा ले रहा था, और उसको लगा कि नहीं, दम है इनमें तो कुछ, तो वो उनकी प्रशंसा के गीत गा रहा है।
जब हम किसी से डर जाते हैं तो भी उसकी प्रशंसा के गीत गाते हैं, उसकी महानता का वर्णन करते हैं। लेकिन इस सब में एक बात ध्यान रखो कि क्या अर्जुन ने सचमुच में श्री कृष्ण की महानता को जान लिया? नहीं, अभी वो ये एक सम्मोहित अवस्था में बोले चला जा रहा है। जान लेता तो बात आगे नहीं बढ़ती, जान लेता तो फिर ये सब युद्ध समाप्त होने के बाद उसका रंग ढंग कार्य व्यवहार सब बदल जाता। अभी वो तात्कालिक रूप से उनको नमस्कार नमस्कार कर रहा है और ये भी कह रहा है कि आप महान हैं, जो कुछ गलती से आपको हमने भला बुरा कह दिया हो उसके लिए क्षमा करिए। अब जाके कह रहा है 11वें अध्याय में। पहले उसको लगता होगा कौन सी बड़ी बात है, श्री कृष्ण दोस्त हैं, साथ खेले हैं, तमाम उनके मानवीय उतार चढ़ाव देखे हैं। तो अपमानित शब्द उसने उपयोग किया तो अपमानित भी किया होगा, मजाक बनाया होगा, कभी कुछ किया होगा, इस तरह का सब रहा होगा उसका। तो अब उसको लग रहा है कि क्षमा मांग लेनी चाहिए। सचमुच में मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है अभी ये तय नहीं है। वो मांग लेनी चाहिए, पता नहीं महान आदमी ही हो, आगे कहीं बड़ा पंगा हो जाए। अभी इतना इसने हमें सब दिखा दिया। तो वो नमस्कार नमस्कार कह रहा है और इस सब के पीछे भी वो छुपने की कोशिश कर रहा है कि इतना मान लो कि आप बहुत महान आदमी हैं, मुझे क्षमा करो, मुझे जाने दो यहां से। तो जब इस भाव दशा में आएगा तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसने उनको कुछ समझा और माना नहीं है। वस्तुतः वो थोड़ा पहले घबराया था, अब थोड़ा श्री कृष्ण से भी घबरा गया है। अभी तक श्री कृष्ण को वो हल्के में ले रहा था और अब उसको लग रहा है कि कुछ तो है। लेकिन वो इतनी छोटी सी बात पे कुछ तो है मान रहा है, जिस बात पर सारा ये अंधविश्वासों का जगत और जाल फैला हुआ है और लोग श्रद्धावान बने हुए। श्री कृष्ण के प्रति नतमस्तक होता और उनसे क्षमा मांगता। ये सब बातें जो अभी वो बोल गया है वो तो तभी कह देता जब उन्होंने प्रारंभिक बातें उससे कही थी, विशुद्ध समझ की बातें कही थी। एक ऊंचाई से, आत्यंतिक ऊंचाई से खड़े होकर उन्होंने बातें कही थी। वो उनका मूल स्वरूप था श्री कृष्ण का। लेकिन तब उसको नहीं लगा, उसको लगा लफ्फाजी है, फिलॉसफी है, ये तो हम भी बता देंगे। शायद उन्होंने ज़्यादा अध्ययन कर लिया होगा, ज़्यादा चिंतन मनन कर लिया होगा, शब्दों का एक जादू पैदा कर रहे हैं, हम भी बोल देंगे अभी युद्ध वगैरह समाप्त करो। तो कई ऐसे मूढ़ और अहंकारी लोग हमने समाज में भी दिखाई देंगे जिनको लगता है कि इन बातों में क्या है, ये बातें तो हम भी बोल देंगे। लेकिन वो फिर एक से एक मूढ़ बाबाओं के पैर पकड़कर बैठे हुए दिखाई देंगे। चाय बाबा, कॉफी बाबा, कंडा बाबा, कूड़ा बाबा, मग्गा बाबा, अंतहीन श्रृंखला हो जाएगी और वो व्यक्ति वहां पैर पकड़कर बैठा होगा, क्योंकि वहां पर उसको इसी चमत्कार की आशा है जिस साधारण से सम्मोहन के चमत्कार को श्री कृष्ण ने उसके लिए क्रिएट किया है। उसको लग रहा है कि बस पैर पकड़ लें इनके, करना आगे से भी नमस्कार, पीछे से भी नमस्कार, बिल्कुल वो तितली की तरह यहां पर नाच रहा है। एक बिल्कुल सामान्य मन का प्रतिनिधित्व यहां पर वो कर रहा है, जिस सामान्य मन के शिकार अधिकांश मानव हैं और इन्हीं के कारण ये सारा कार्य व्यापार चलता है। अनुभूतियां, अनुभव, चमत्कार। लेकिन हर अनुभूति हमारे मन की है, ये उनको समझने में कितना वक्त लगता है, शायद कुछ लोग जीवन पर्यंत नहीं समझ पाते। श्री कृष्ण जैसे लोग तो अपनी ऊंचाई पहले देते हैं और बाद में फिर ये थोड़े दाएं बाएं के दांव पेंच हैं। तो अर्जुन यहां पर उसी सामान्य
मनुष्य के मन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, घबराए हुए मन का, जहां पर समझ में कुछ नहीं आया है उसके, और पूरी तरह से वो अंधविश्वासों के जाल में उलझने के लिए तैयार है। लेकिन श्री कृष्ण को अभी कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। अभी तो उनको जो काम है, जो उनके महाकाल का रूप है, जो वर्तमान में परिस्थिति सामने है और जिसमें उनको उससे काम लेना, अभी तो उनको उससे काम लेना है, तो उन्होंने ये डिवाइस भी अपना ली है। लेकिन ये अर्जुन की मनोदशा खतरनाक है। वो अब जाकर उनसे क्षमा वगैरह मांग रहा है, लग रहा है महान आदमी है। आगे कहता है कि आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय। अब लग रहा है उसको अति पूजनीय है, पहले नहीं लगा था अति पूजनीय। हम लोग कितनी सस्ती बातों पर पूजनीय बना देते हैं लोगों को, और कितनी बड़ी बातों पर हम उन पर ध्यान भी नहीं देते। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान अन्य कोई नहीं है, तो फिर आपसे श्रेष्ठ कोई कैसे हो सकता है। अतः हे प्रभु, अपने शरीर को भली भांति आपके चरणों में नवाकर प्रणाम करके स्तुति योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रिय पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। पहले अनदेखे आपके इस अद्भुत रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, पर मेरा मन भय से व्याकुल भी हो रहा है। अतः अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखाइए। हे देवेश जगन निवास, प्रसन्न होइए। अपनी ही कल्पनाओं से डर गया है, अपनी ही बनाई कहानियों से घबरा गया है अर्जुन, और उस काल्पनिक अवस्था में उसको लग रहा है कि महान आदमी है, भगवान है, और डर रहा है। तो कहता है कुछ संतुलित रूप दिखा दीजिए विष्णु का चतुर्भुज। और वो सब कुछ वही देख रहा है जो किस्से कहानियों में पहले वो सुन चुका है। अब विष्णु का चतुर्भुज रूप ही तो किस्से कहानियों में चलता आया है, आज भी हम वही किस्से कहानी पढ़ते हैं। मान लो पंचभुज रूप दिखा दें, कि पांचवी भुजा नहीं होती विष्णु के। विष्णु के नहीं, आज निकल आई है, कल तक 4 थी, आज 5वीं उग आई है। तो विष्णु विष्णु है। जब पूरे जगत को चला रहे हैं तो 5 उगाएं, 6 उगाएं, 7 उगाएं, 8 उगाएं, कौन रोकता है उनको उगाने से। जब सब चराचर जगत के पिता ही हो गए, सबको बनाने मिटाने वाले हो गए, तो ये 4, लेकिन 4 उसके दिमाग में छपी है। यही परिकल्पना चलती रही है। और ये परिकल्पना भी बनाई इसी मनुष्य ने इसीलिए थी कि हम तो 2 बाह वाले हैं, ईश्वर हमारा 4 बाह वाला होना चाहिए, या कहीं कहीं 8 बाह वाला भी बना लिया है, वो थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होना चाहिए हमसे। तो ये परिकल्पनाएं हैं। वो कहता है कि मैं आपके वही मुकुटधारी तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए रूप को ही देखना चाहता हूं। अतः हे विश्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट होइए। वो कह रहे थोड़ा सा बैलेंस में आ जाइए, और वो थोड़ा हमारी कहानी में ज्यादा फिट हो जा रही। ये थोड़ी ज्यादा बड़ी कहानी हो गई, ज्यादा सुझाव उन्होंने दे दिए ट्रांस के। तो वो अब उनको अपनी परिभाषा में फिट करना चाहता है। और एक शिष्य के लिए, एक सीकर के लिए सबसे खतरनाक लम्हा वही होता है जब वो गुरु को अपने फ्रेम में फिट करना चाहता है। अर्जुन बड़ा चतुर व्यक्ति है, मूर्ख नहीं है, ट्रांस में पड़ा है। लेकिन चूंकि आज हम सम्मोहन में जानते हैं कि सम्मोहन में पड़े व्यक्ति का भी मन सक्रिय रहता है। उसने केवल सहमति दी है, और उसके मन के विरुद्ध आप उससे कुछ नहीं करवा सकते, उसके नैतिक मूल्यों से विरुद्ध कुछ नहीं करवा सकते, उसकी मान्यताओं से विरुद्ध उससे कुछ नहीं करवा सकते, ना उसे ऐसा कुछ दिखा सकते। तो अर्जुन जो लगातार कोशिश करता रहा है कि श्री कृष्ण को अपने फ्रेम में फिट कर ले, अपनी परिभाषा के चौखटे में बांध ले, तो ये सब देखने के बाद उसके मन का एक टुकड़ा कह रहा है, अरे विराट, सब तरफ व्याप्त
और अब कह रहा है कि थोड़ा 4 भुजाओं गदा और शंख वाले में जो छवि, जो फ्रेम उसके मन में है, वो कह रहा है उसमें आ जाइए। क्योंकि ये जो सजेशंस आए और अचानक एक बाढ़ की तरह उसके भीतर कल्पना की नदी बही, तो वो उसके लिए उतना तैयार नहीं था। उसको लगा कि कुछ ज्यादा देख लिया, एकदम उतना तैयार नहीं था। तो अब वो कह रहा है कि उस फ्रेम में आ जाइए जो हमारा जाना पहचाना फ्रेम है। यही एक शिष्य की सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब गुरु को अपनी जानी पहचानी स्क्रिप्ट में ढालना चाहता है, अपनी जाने पहचाने फ्रेम में बांधना चाहता है। अर्जुन ट्रांस में होते हुए भी वो कोशिश कर रहा है। लोग कैसे कोशिश करते हैं? वो कोई मान्यता लेकर चले आ रहे हैं, किसी किताब को पढ़ा है, उस किताब के अनुसार उनकी मान्यता है, कुछ परिवार से सुना है, कुछ उन्होंने मन के जाल बुने हैं, कुछ अपनी कहानियां स्वेटर की तरह बुनी है उन्होंने। उन सबकी मान्यताओं से उन्होंने गुरु की एक छवि बनाई है। तो अब वो जब आएंगे गुरु के पास, तो अपनी उसी छवि के चौखटे में उसको बांधने की कोशिश करेंगे, और गुरु अगर उससे बाहर निकल जाए, जो उनकी किताब की परिभाषा में फिट नहीं होता, उनकी कहानियों के स्वेटर में फिट नहीं होता, तो फिर उनको परेशानी हो जाती है, उनको लगता है ये बेकार गया। तो ऐसे कई लोग अपनी कहानियों का, अपनी परिभाषाओं का स्वेटर बुनकर घूम रहे हैं और जगह जगह जाकर गुरु को पहनाते हैं। साइज उन्होंने अपने हिसाब का बनाया है, तो जिस गुरु को फिट आ गया, कहते हैं ये है परम गुरु, ये है मेरा परमात्मा। क्योंकि वो उनको समझ में आ रहा है, वो उनके स्वेटर में, उनकी परिभाषा के फ्रेम में दिख रहा है। लेकिन असली गुरु कृष्ण जैसा वो महाकाल, उस स्वेटर का एक ऊन का सिरा पकड़ता है और खींच देता है, सारा वो बिखर जाता है, फिर धागे का गोला बनाकर पकड़ा देता है उनको। अब ये बात डराने वाली है। धागे का गोला हाथ में है तो शिष्य डरा हुआ है, बुने क्या, कौन सी कहानी बुने? ऐसा भी कोई गुरु होता है कि कहानी में नहीं बनते? एक कहानी बनाते हैं, आप दूसरी कहानी ले आते हैं, हम दूसरी बनाते हैं, आप तीसरी ले आते हैं। तो शिष्य जो घबराया हुआ होता है वो ऐसा, और ये थोड़ा कम बुद्धि की बात है। अर्जुन यहां पर वही कम बुद्धि वाला काम कर रहा है। वो कह रहे ये सब तो हो गया, अचेतन इशारे भी हमने सब समझ लिए, लेकिन मेरे दिमाग में एक छवि है, मैं तो वैसे ही देखना चाहता हूं ना, तो वैसे आ जाइए। और छवि तो चतुर्भुज रूप की क्या, लोग गुरु की छवि तो भांति भांति की देखना चाहते हैं। कोई गुरु को दाढ़ी में देखना चाहता है, कोई किसी रूप में देखना चाहता है, कोई गिरुए कपड़ों में देखना चाहता है, कोई गुरु को सिर के बल खड़ा देखना चाहता है, कोई पद्मासन में, सिद्धासन में बैठे देखना चाहता है। अलग अलग कल्पनाएं हैं। जिस परंपरा में बढ़ा है, कोई दिगंबर, कोई पैगंबर, कोई किसी भी तरह का उनको देखना चाह सकता है, क्योंकि उसकी अपनी कल्पना है। तो अर्जुन भी अपनी कल्पना फेंक रहा है। वो श्री कृष्ण से ये नहीं कह रहा, यहां भी मन की चालाकी देखो, वो ये नहीं कह रहा है कि आप जैसे हैं वैसे ही मेरे सामने प्रकट होइए, वास्तव में जैसे हैं वैसे मेरे सामने प्रकट होइए। वो कह रहे हैं इस रूप में प्रकट होइए। अधिकांश जो शिष्य बनने की कोशिश में होते, बनने की कोशिश में मैं कह रहा हूं, शिष्य जो हो गया वो कोशिश नहीं करता, वो तो प्रेम का एक प्रवाह है। शिष्य बनता है तब जब आभूषण सोने के पिघल गए और सोना बह निकला। अब वो ढलेगा किसी अज्ञात विस्मयकारी रूप में। तो शिष्य एक पिघले हुए सोने की तरह, पहले के बने बनाए ढांचे, पहले के बने बनाए डिजाइन उसने पिघला दिए, प्रेम की आग में वो पिघला दिए, तब वो शिष्य बना है। लेकिन जो शिष्य नहीं हुआ है और बनने की कोशिश में है शिष्य,
सबके पास ढांचे हैं, डिजाइन है, फ्रेम है, वो फिट कर कर के देखेगा कि इस ढांचे में फिट हो गए, बात बन गई, इस ढांचे में नहीं फिट हुए, इस डिजाइन में नहीं फिट हुए, बात नहीं बनी। वो जाता रहेगा, भटकता रहेगा और अपने डिजाइन्स में ढालता रहेगा। अब कच्चे गुरु कई बार ऐसे होते हैं तो वो फ्रेम और डिजाइन के ढांचे में ढलते ही चले जाते, क्योंकि उनको अपना तो कुछ पता नहीं, वो भी गोबर गणेश की तरह बैठे हुए हैं। तो शिष्य आते हैं और उनको बनाते चले जाते हैं, गुरुजी आप तो चतुर्भुज रूप में अच्छे लगते हैं। तो गुरुजी चतुर्भुज कह लो, पुरानी बात थी, चलो आज चतुर्भुज जाने दो, मुकुट लगा के आप अच्छे लगते हैं। तो कल से गुरुजी मुकुट लगा के आ रहे हैं, नहीं गुरुजी ये नहीं जचता है आपके ऊपर, ये बहुत जचता है। तो गुरुजी वैसे आ गए। देखो बाबाओं के नाटक, स्टेज शो, पूरे कॉमेडी शो से जैसे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अब किसी को गाना नहीं आ रहा है क्योंकि शिष्यों ने फरमाइश कर दी, इच्छा जाहिर कर दी कि गाना तो होना चाहिए, गुरुजी गाएंगे नहीं भजन, तो गुरुजी हारमोनियम बजा के भजन गा रहे हैं। कृष्ण नाचते थे गुरुजी, तो आपको भी नाचना चाहिए, तो गुरुजी को नाचना आए ना आए वो नाच रहे हैं। कितनी नितांत बेवकूफियां करते हुए तथाकथित गुरु मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि शिष्य ने अपने फ्रेम में उनको ढालना शुरू कर दिया। अर्जुन ने उनको फ्रेम में ढालने की कोशिश करी। अब देखते हैं कि ये भाई साहब ढलेंगे फ्रेम में कि नहीं ढलेंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मैंने अपने परम तेजो में सबका आदि और अनंत विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में मेरा यह विश्व रूप न वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से और न उग्र तपों से ही देखा जा सकता है। इसे तूने देखा है। अब श्री कृष्ण जैसे गुरु तो बिल्कुल तपे हुए लोग हैं, अनुभवी हैं, उनको कोई चरा नहीं सकता। वो स्वयंभू इसीलिए है, महाकाल इसीलिए है क्योंकि वो स्वयं में प्रतिष्ठित हैं, वो किसी के फ्रेम में बनने वाले नहीं हैं। सतर्क हो गए श्री कृष्ण की सम्मोहन बेकार जाने वाला है, हमने कवायद तो कर दी है, इसके मन को एक चैनलाइजेशन देने की कोशिश तो कर दी है, लेकिन मन तो इसका वही पुराना है, वो फिर सक्रिय हो रहा है। तो अब वो उसको समेटने की कोशिश में कह रहे हैं कि देखो ये सब दिखा दिया मैंने, अपना सारा विराट रूप, और तुझसे पहले किसी ने नहीं देखा, तो उसके अहंकार को भी थोड़ा ईंधन दे रहे हैं ताकि वो इस बात से ही फूल कर कुप्पा हो जाए कि मैं विरला अकेला ये देखने वाला हूं। तो चलो फिर करते हैं युद्ध, बताइए श्री कृष्ण क्या करना है, क्योंकि मेरे अतिरिक्त कोई किसी ने नहीं देखा इसके पहले, मैं तो विशेष हो गया ना। विशेष का दर्जा किसी को दे दो, वो दीवाना हो जाता है, जुनून में भर जाता है। तो श्री कृष्ण एक सिक्का ये भी फेंक कर देख रहे हैं कि देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। तमाम सिक्के फेंक चुके हैं वो कि चलता है कि नहीं चलता है पता नहीं, कई तो नहीं चले, सम्मोहन भी चलते चलते बिखरने की तरफ बढ़ चुका है। तो वो कह रहे हैं कि तुझसे पहले किसी ने ऐसा नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में मेरा यह विश्व रूप जो विराटता तूने देखी है, और अब यहां पर उन्होंने बारूद बिछा दी, न वेद से, न यज्ञ से, न अध्ययन से, न दान से, न क्रिया से, न उग्र तप से देखा जा सकता है जो तूने देख लिया। देखा उसने कहां से है? जो अध्ययन यानी कि शास्त्रों में पढ़ा होगा, वेद में जो वर्णन रहे होंगे, जो यज्ञ वगैरह चलते रहे होंगे, वहां से जो उसने ग्रहण किया होगा, दान पुण्य इत्यादि क्रियाएं, तप वगैरह वगैरह, जो मनुष्य की साधना और परिकल्पनाएं रही होंगी, उन सबका जो इकट्ठा जोड़ था उसी को उसने प्रक्षेपित किया है। और श्री कृष्ण अब एक उसके मन पर उस लकीर को
पोंछने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, वेद पढ़ लो, यज्ञ कर लो, तप कर लो, दान पुण्य कर लो, कोई क्रिया कर लो, तब भी तुम मेरे उस विराट रूप को नहीं जान सकते, और मैंने तुमको वो रूप दिखा दिया है। तो एक तो यहां पर तत्क्षण वो शास्त्रों और प्रचलित परंपराओं को खंडित करने की तरफ बढ़ गए कि उसके मन में कम से कम ये बारूद तो बिछा दें, क्योंकि वो तो लगातार शास्त्रों में वर्णित कल्पित छवियों की तरफ ही बढ़ रहा है। और जो चतुर्भुज रूप वगैरह उसने फरमाइश करी है, तो वो भी शास्त्रों और परंपराओं से पढ़कर सुनकर ही करी है। और श्री कृष्ण फिर उसको मिटा रहे हैं कि नहीं, किसी परंपरा, शास्त्र, किताब से नहीं होता ये सब कुछ। मेरे इस विराट रूप को देखकर तुझे व्याकुल नहीं होना चाहिए और न ही मूढ़ भाव होना चाहिए। भय रहित तथा प्रीतिपूर्ण मन से तू मेरा वही शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप देख। झंझट में नहीं पड़ना चाह रहे हैं वो। एक बारूद डाली और फिर जो उसके मन में छवि उभर आई है, अभी उसको तुरंत नहीं तोड़ देना चाहते हैं, नहीं तो जो सम्मोहन का परिणाम आया वो टूट जाएगा। और सम्मोहन में ये भी ध्यान रखा जाता है कि आक्रामक नहीं हुआ जाता है, प्यार से चला जाता है। तो कह रहे ठीक है, परेशान मत हो, घबराओ नहीं और इतने जड़ भी मत बनो। जो तुम्हारे मन में कल्पना है ठीक है, तुम उसको ही देखो। अब फिर संजय यहाँ पर बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं भगवान वासुदेव ने अर्जुन से यह कहकर फिर वैसे ही अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया, यानी कि उन्होंने स्टेबलाइज कर दिया, फिर से सजेशन देकर उसके विचलित मन को स्टेबलाइज कर दिया। क्योंकि अगर यहाँ पर वो रिवोल्ट करा देते तो जहाँ तक वो सुझाव से पहुँचा था वहाँ से भी हट जाता और वो सम्मोहन टूट जाता, बात खत्म हो जाती। तो उन्होंने स्टेबलाइजेशन दे दिया उसको उस इमेज पर। और फिर श्री कृष्ण ने सौम्यता की मूर्ति बनकर भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। अभी भी भयभीत अर्जुन है। और तब अर्जुन कहता है, हे जनार्दन, आपके अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मेरा चित्त स्थिर हो गया है और मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूं। मनुष्य रूप को जब देखा है तो चित्त स्थिर हो गया है और स्वाभाविक स्थिति में आ गया है। एक बिजली कौंधी है, शरीर मन के सीमा में असीम को झांकता हुआ उसने देखा, पर्सनल में आए इम्पर्सनल को देखा, व्यक्ति में आए निर्वैयक्तिक स्वरूप को देखा और शांत हुआ। यही एक शांत होने का ढंग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसके दर्शन बड़े दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। तुमने जो मेरा चतुर्भुज रूप देखा है वो न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता है, परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति से मेरा यह चतुर्भुज रूप प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, तत्व से जाना जा सकता है तथा इसमें प्रवेश भी किया जा सकता है, अर्थात ऐक्य भाव से प्राप्त किया जा सकता है। वो अभी उसकी छवि को तोड़ नहीं रहे और कह रहे हैं कि, और अपनी बात कहे चले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें नहीं उलझना है कि श्री कृष्ण क्यों नहीं तोड़ दे रहे हैं। वो तुरंत कह दें कि ये अपने मन की कल्पना के जाल तो कब तक बुनेगा। यहीं पर गुरुओं बुद्धों की बातें समझने में चूक हो जाती है, क्योंकि यहां पर उद्देश्य और है। यहां पर उद्देश्य तो कुछ और काम लेना है। अब वो अभी वहां पर जाकर स्टेबलाइज हुआ है जहां से वो लग रहा है कि तमाम बातें समझ लेगा। जैसे बच्चों को हम कोई खिलौना दे देते हैं और वो शांत हो जाते हैं तो उनको हम आगे ले जाते हैं। शुरुआत में बच्चों को हम पढ़ा भी रहे होते हैं तो उनको कुछ खिलौना पकड़ा दिया या उनके मन की कोई चीज़ दे दी तो उस हिसाब से वो खुश हो जाते हैं, तो हम अपना काम करा लेते हैं बच्चों से। वो बच्चों को झुनझुना पकड़ाया जाता है ना, अब तो झुनझुने के तमाम और एडवांस चीज़ें आ गई हैं, लेकिन पहले एक झुनझुना टाइप की चीज़ होती थी, बच्चों को पकड़ा दी जाती थी। बच्चे उसकी आवाज़ से खुश हैं
और उनको नहला दिया गया, कपड़े बदल दिए गए, उसी टाइम उसको खाना खिला दिया, दूध पिला दिया, सब काम करा दिए। नहीं तो वो स्ट्रगल कर रहा था, नहीं कर रहा है। तो श्री कृष्ण ने उसकी कल्पना के झुंझुने को अभी बहुत छेड़ने की कोशिश नहीं करी है, और वो चाह रहे हैं कि अपना काम हो जाए, फिर देखते हैं। तो उसी में वो सब कह देते हैं, और बीच बीच में चालाकी ये है कि वो सब डाल देते हैं कि शास्त्रों किताबों से ये सब नहीं होने वाला। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे हेतु संपूर्ण कर्तव्य करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है और संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, वो अनंत भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। ये सब कह दिया उन्होंने। फिर कहते हैं कि जो मेरे हेतु यानी कि उस अस्तित्व, उस स्रोत, उस सर्व सत्ता के प्रति जो समर्पित होकर अपने काम करेगा, जो उस वर्तमान में प्रकट हो गई धारा के साथ बहेगा, वही भक्त है। और जो संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव रहित है। युद्ध में ले जा रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन कह रहे हैं वैर भाव रहित है। वैर नहीं है, कोई परिस्थिति आ पड़ी है तो उसको निपटाया जा रहा है। कोई हम पैदाइशी दुश्मन नहीं है, हमारा किसी से वैर नहीं है। लेकिन वैर नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि युद्ध भी नहीं होगा। युद्ध होगा तो होगा। हमें वैर नहीं है किसी से, लेकिन कोई आकर हमारे सिर पर पत्थर मारना चाहेगा तो हम क्यों अपना सिर तोड़वाएंगे बैठकर? हम प्रतिकार भी करेंगे, सुरक्षा भी करेंगे। सिर टूटने के लिए थोड़ा ही बना है, नारियल थोड़ा ही है कि कहीं भी कोई आया फोड़ के चला गया। तो सिर को बचाएंगे तो लोगों को लगेगा आपने तो प्रतिकार कर दिया, आक्रमण कर दिया, युद्ध कर दिया। कर नहीं दिया, परिस्थिति थी, वैर नहीं है, बच गए। जंगल जा रहे हैं, कोई पशु, कोई सांप, बिच्छू कुछ आ गया तो हम बैठ के कटवाएंगे थोड़े? बिच्छू के डंक में उंगली देकर लो, काट लो भाई। हम बचने की कोशिश करेंगे और संभव हुआ तो हम मार भी देंगे। हर व्यक्ति बचना चाहता है और जीवन बचना चाहता है, हर संभव। तो वैर नहीं था, लेकिन हम बिच्छू को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे तो वो हो जाएगी हिंसा। श्री कृष्ण कह रहे वैर भाव से रहित है। हमको काटने आओगे तो हम देख लेंगे फिर, लेकिन वैर भाव नहीं है। कटवाने के लिए थोड़ी कोई बैठा है इंसान। अब युद्ध बन पड़ा है, श्री कृष्ण देख रहे हैं कि वैर भाव की जरूरत नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति विक्षिप्त होकर युद्ध में खड़ा है तो आप उसको इस समय उसकी काउंसलिंग भी नहीं कर सकते हैं कि भाई नहीं युद्ध करना चाहिए, बुरी बात होती है, अच्छी बात नहीं। वो तो विक्षिप्त हो गया है, लड़ रहा है, तो आपको सामना करना पड़ेगा, उस चीज का लड़ना पड़ेगा। वैर भाव से रहित है, वो अनंत भक्त युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त करता है। और जो इस तरह सहजता से बहता है, जो महाकाल से लयबद्ध हो जाता है, वर्तमान के क्षण से लयबद्ध हो जाता है, वो मुझको ही प्राप्त करता है। अर्थात वो उस विराट अस्तित्व में ही एकाकार हो जाता है। एकाकार हो जाता है अर्थात उस लय का, उस जोड़ का एक अभिन्न, अनब्रोकन, अखंडित हिस्सा हो जाता है। तो श्री कृष्ण ने बहुत टैक्टफुली, बहुत प्यार से, बहुत शांति से, बहुत धैर्य से इस सब को चलाया। इतनी बातें थी, इसमें एक एक बात को लेकर बड़ा लंबा लंबा भी बोला जा सकता था, लेकिन वो कोई उपयोगी नहीं था। सार इस 11वें अध्याय में इतना ही था। श्री कृष्ण के सम्मोहन का प्रयोग, उसके अंतर्दृष्टियां, फिर उसके अचेतन मन के अपने उलझाव, फ्रेम में बांधने की सारी कोशिशें, वो सब चलती हैं। और कैसे श्री कृष्ण अपने को फ्रेम से बाहर निकालते जा रहे हैं, कैसे वो शास्त्रों और उन सब चीज़ों के साथ उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और कैसे श्री कृष्ण ये कहते हुए चले जा रहे हैं कि शास्त्रों में, वेदों में, कर्मकांडों में, यज्ञों में मैं नहीं मिलता तो क्या आज कोई ढूंढने जाएगा? लेकिन हम तो ढूंढने जाते हैं ना। श्री कृष्ण को आज भी हम किसी कर्मकांड में ढूंढने जाएंगे, किसी शास्त्र में, किसी वेद में। कई लोग तो नाराज हो जाते हैं कि वेद को किताब कह दो, पुस्तक कह दो। वेद को पुस्तक कह दिया,
पुस्तक नहीं तो और क्या है। कर्म कांड पे जरा सा प्रश्न उठा दो तो लोग बिल्कुल विक्षिप्त होने लगते हैं, कहते हैं कैसे। कर्म कांड पर प्रश्न उठाओ तो कोई भी कांड कर बैठने के लिए तैयार है। घरों में चलाएंगे सुंदर कांड और पीछे चलेंगे उनके पता नहीं कौन कौन से कांड। तो मुझे एक बार ये प्रश्न था, मैंने कहा ये सुंदर कांड में इतनी रुचि क्यों लोग रखते हैं, क्योंकि इतने असुंदर कांड वो चला रखे होते हैं जीवन में कि उनको नाम से लगता है कि सुंदर है, शायद इसको सुना लेते हैं तो कुछ बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, भगवान कृपा करेंगे। तो अपने जीवन के असुंदर कांड चलाना बंद करिए, गुरु को अपने फ्रेम में बांधना बंद करिए, उसको चतुर्भुज, पंचभुज और त्रिभुज रूप में मत डालिए। वो जैसा है, जिस रूप में है, अव्यक्त, अव्याख्य, इनएक्सप्रेसिबल, वैसे उसको देखिए, विस्मय से भरकर, प्रेम से भरकर, तब अस्तित्व समझ के द्वार खोलेगा। और ऐसी काल्पनिक छवियों, अनुभूतियों के आधार पर अभिभूत होकर चरण बंदन मत करने लग जाइए। गुरु का प्रेम, उसकी प्रेजेंस और उसकी प्रज्ञा जब ऊंचाई से बोलती है तब झुकिए, तब उसके साथ प्रेम से झुकिए, वो ज्यादा उचित है। तो ये सारा इसमें मसला था 11वें अध्याय में, जो हम लोगों ने नजदीक से देखा। उसमें और कोई बात देखनी है तो बताइए, फिर उसमें हम लोग प्रवेश करेंगे।